नवंबर 2020 रात के 11:30 बजे हुए थे। अहमदाबाद में कोरोना की वजह से रात को 9 बजे के बाद कर्फ्यू था। रोडें एकदम सुनसान थी। मैं एक पेशेंट को देख के उसके घर से निकला। मैंने गाड़ी चालू की और मैं धीरे धीरे ड्राइव कर रहा था। पहले तो उस पेशेंट के बारे में मेरे मन में ख्याल आ रहे थे। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मेरा ध्यान रोड पे गया। रोड पे ना तो पुलिस वाले थे, ना कोई इंसान था, ना कोई गाड़ी थी, ना कोई जानवर था। मैंने एक चौराहा क्रॉस किया। अभी तक तो मैं पेशेंट के बारे में सोच रहा था। धीरे धीरे मेरा ध्यान रोड पे सन्नाटे की तरफ गया। रोड एकदम खाली थी, कोई नहीं था। धीरे धीरे मेरे मन में कुछ और विचार आने लगे। पहला विचार जो मेरे मन में आया वो ये कि अगर इस रोड पे मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो क्या होगा। अब वो डर सताने लगा कि मैं इस सुनसान रोड पे कैसे टायर को चेंज करूंगा। तभी एक ख्याल और आया कि अगर गाड़ी ही खराब हो गई तो मैं क्या करूंगा। इस सुनसान रास्ते पे मैं किसको बुलाऊंगा। कर्फ्यू की वजह से कोई आ भी नहीं सकेगा। अब धीरे धीरे मेरे मन में डर पैदा हुआ। धीरे धीरे मेरा टेंशन बढ़ने लगा। अभी तक तो मैं अपनी गाड़ी को लेके नकारात्मक विचार कर रहा था। अब विचारों ने अपना रूप बदला। अब मुझे ख्याल आया कि अगर मुझे ही हार्ट अटैक आ गया तो मैं कैसे 108 को बुलाऊंगा। मेरे को हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा। कैसे मेरे फ्रेंड्स को या मेरे घर वालों को पता चलेगा। हार्ट अटैक, उसके बाद में अगर मैं बेहोश हो गया यहाँ पे तो मुझे बचाने कौन आएगा। इस तरह के विचार धीरे धीरे चालू होने लगे। मेरी धड़कन जो है 120 के पार हो गई। मुझे माथे पे हल्के हल्के पसीने की बूंदें महसूस होने लगी और मेरी घबराहट बढ़ने लगी। मैं डरता डरता गाड़ी चला रहा था। विचारों ने फिर अपना रूप बदला। मेरे मन में तुरंत विचार आया कि मैंने फिल्मों में देखा था कि इस तरह से अकेले सुनसान रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं, तभी कोई खून से भरा हुआ कटा हुआ अंग आके गाड़ी के फ्रंट मिरर पे आके गिरता है और वहाँ पे कोई भूत दिखता है। अब मेरे मन में भूत को लेके डर चालू हो गया। मैंने तुरंत सेंट्रल लॉक लगा दिया। गाड़ी के सारे शीशे मैंने बंद कर दिए और मैं पीछे वाले मिरर में भी नहीं देख रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद मिरर में से कोई भूत दिख जाएगा। अब मैं फटाफट चाह रहा था कि मैं फटाफट घर पहुंच जाऊं। अब मैं गाड़ी चला रहा था, मन में इतना डर बैठा हुआ था, इतना पसीना हो रहा था कि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। तभी अचानक मैंने देखा कि आगे रोड पे 3 कुत्ते बैठे हुए हैं। वैसे तो कुत्तों से मुझे बहुत डर लगता है। पहले जब मैं नाइट ड्यूटी करके 2 व्हीलर पे घर पे आता था तो कुत्ते बहुत पीछे पड़ते थे और मुझे टांगों को बाइक के ऊपर रख के फास्ट बाइक चलानी पड़ती थी। पर आज उन कुत्तों को देख के मुझे खुशी हुई कि वहाँ कोई तो है। मुझे दूर से आता हुआ देख कुत्तों ने अपनी पोजीशन ले ली। 2 कुत्ते लेफ्ट की तरफ खड़े हो गए, एक कुत्ता राइट की तरफ खड़ा हो गया। उन्होंने अभी तक भौंकना चालू नहीं किया था। अब मेरा ऑब्जर्वेशन बढ़ गया। मैंने अपना ध्यान उस डर से हटा के उन कुत्तों पे फोकस कर दिया। मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। कुत्ते मुझे देख रहे थे, पास में आता हुआ देख रहे थे। जब तक मैं उनके पास आया उन्होंने भौंकना चालू नहीं किया। उसके बाद वो थोड़ी दूर तक मेरे साथ गाड़ी के साथ साथ भागे। 2 कुत्ते लेफ्ट की तरफ थे, एक कुत्ता राइट की तरफ था। गाड़ी उनसे थोड़ी दूर गई, उसके बाद उन्होंने भौंकना चालू किया। वो कुत्ते भौंके जा रहे थे, मैं अपनी गाड़ी आराम से चला रहा था। मेरा डर खत्म हो चुका था। मेरा ध्यान कुत्तों पे था और मैं आराम से गाड़ी चला रहा था। अब मुझे न तो गाड़ी को लेके नेगेटिव विचार थे, न मेरे स्वास्थ्य को लेके और न भूतों को लेके। मैं अपना पूरा ध्यान उन कुत्तों पे लगा दिया था। कुत्ते मेरे गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहे थे और भौंक रहे थे। मैं अपने आप को फ्रेश फील कर रहा था। मेरा पसीना गायब हो चुका था, मेरी धड़कन नॉर्मल हो चुकी थी। कुत्ते वहाँ तक मेरे साथ दौड़े जहाँ तक उनका इलाका था। उसके बाद मेरे को दूसरे 2 कुत्ते मिल गए जो भौंक रहे थे गाड़ी के साथ साथ। ये 3 कुत्ते थे, वो अपने इलाके में वापस जाने लगे। अब मैंने इन कुत्तों को मिरर में पीछे जाते हुए देखा। वो ऐसे चल रहे थे जैसे उन्होंने कोई अपना काम था और वो काम उन्होंने पूरा करके अपने वापस घर जा रहे हो।
मैंने दिल से उन कुत्तों को थैंक यू कहा, क्योंकि उन्होंने मेरा पूरा डर भगा दिया था। उस सिचुएशन में जहाँ पे मैं बहुत डरा हुआ था, उन्होंने वो मेरा डर ख़त्म कर दिया। वहाँ से और आगे नए कुत्ते मिले और हर इलाके में अलग अलग कुत्ते मिलते गए और वो गाड़ी के साथ दौड़ते दौड़ते भौंकते रहे और मैं पूरे उस सफ़र का एंजॉय कर रहा था और उस एंजॉय के साथ में मैं रात को करीबन 12 बजे घर पहुंचा। इसी तरह से अगर हम किसी के साथ हुई घटना को अपने साथ जोड़ लेते हैं या किसी को कोई बीमारी हुई है उसको अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारा ब्रेन हमें उस बीमारी को लेके बहुत सारे नकारात्मक विचार देता है। मान लो आपकी उम्र 40 साल है, आपके किसी मित्र की 40 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है हार्ट अटैक से। अब आपको तुरंत विचार आएगा कि उसकी भी उम्र 40 साल थी, मेरी भी 40 साल है, उसकी लाइफस्टाइल और मेरी लाइफस्टाइल एक जैसी थी, उसकी हार्ट अटैक से तुरंत मृत्यु हो गई है, मुझे भी कहीं अटैक आ गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। हर वक्त छाती में भारीपन महसूस होना, ये सब फीलिंग चालू हो जाएगी आपके विचारों की वजह से। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप कोई एक्शन ना लो उन नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए, कुछ पॉजिटिव सोचना चालू ना करो तब तक। ये विचार और कुछ नहीं है, ये हमारे ही बनाए हुए काल्पनिक विचार है जिसे हमने सोच सोच के उनकी जड़ों को और गहरा कर दिया है। जिस तरह से उन 3 कुत्तों ने मेरे नकारात्मक विचारों को बदल दिया, उसी तरह से ऐसा कोई कारण ढूंढिए जिससे आपके वो नेगेटिव विचार जो है उनको रोका जा सके, उनकी जगह नए पॉजिटिव विचार आप सोच सको। अगर आपको भी इस तरह के विचार आते हो, हर वक्त छाती में दर्द लगता हो, हर वक्त बीमारी महसूस करती हो, पहले अपने डॉक्टर से जाके चेक कराएं। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो अपने विचारों को बदलने के बारे में सोचें। इन विचारों को बदलने के लिए आप अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, अच्छी मूवी देख सकते हैं, कहीं मनपसंद जगह पे घूमने जा सकते हैं, अच्छा खाना खाने जा सकते हैं। हर वो काम जिससे आपको अच्छा लगे वो आप करके और अपने इन नकारात्मक विचारों को बंद कर सकते हैं। नमस्ते।